हेलो एवरीवन। तो आज से हम जानेंगे इंडिया के हर स्टेट के बारे में कि वो कैसे बना और वो कितना खूबसूरत है। तो इस सीरीज़ में बने रहिए, मैं इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेट से। सोचिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हवा में ठंडक है, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ है और नीचे शांत पानी पर बहुत सी नाव तैर रही है। यह कोई स्विट्जरलैंड नहीं है, यह है जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा जिसे लोग हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। लेकिन कश्मीर सिर्फ टूरिज्म ही नहीं बल्कि सैफरॉन के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। कश्मीर ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन एरिया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह कश्मीर लद्दाख रीजन को ग्लोबल इंपॉर्टेंस देता है और जम्मू कश्मीर के खारदुंगला पास को लंबे समय तक दुनिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड माना जाता था। यह स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सप्लाई रूट भी है। यहाँ से इंडियन आर्मी बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ एक टूरिज्म प्लेस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास और एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी छुपी हुई है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भारत एक देश नहीं था बल्कि कई रियासतों में बटा हुआ था। इस खूबसूरत इलाके पर शासन था महाराजा हरी सिंह का। यह एक प्रिंसली स्टेट था जहां अपने नियम थे, अपनी पहचान थी। फिर आया साल 1947, भारत आज़ाद हुआ और साथ ही देश दो हिस्सों में बढ़ गया। चारों तरफ अफरा तफरी थी और इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। महाराजा हरी सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन हालात बदल गए। सीमा पार से आक्रमण हुआ और सुरक्षा के लिए मदद मांगी गई। यहीं से इतिहास बदल गया। भारत ने मदद दी, लेकिन एक शर्त पर कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा बनेगा। और फिर हुआ वो ऐतिहासिक फैसला जिसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसके तहत इसका अपना कानून, अपनी पहचान और कुछ ऑटोनॉमी थी। यह एक ऐसा राज्य था जो भारत में था लेकिन अलग भी था। और दूसरी तरफ यही वो जगह थी जिसे दुनिया हेवन ऑन अर्थ कहने लगी। डाल लेक की शांत लहरें, गुलमार्ग की बर्फ, पहलगाम की हरी वादियाँ, यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक अनुभव है। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह यहाँ भी मुश्किलें आई। राजनीतिक तनाव, सुरक्षा चुनौतियाँ और दशकों का संघर्ष। फिर आया 2019, एक बार फिर बड़ा बदलाव। आर्टिकल 370 हटाया गया, स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया और इसे दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यह अंत नहीं था, यह एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। आज भी जब कोई डाल लेक की शांति देखता है या गुलमार्ग की बर्फ में खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह भारत की वो कहानी है जो ब्यूटी, हिस्ट्री और स्ट्रगल तीनों को साथ लेकर चलती है। एक राज्य जो राजा की रियासत था, फिर भारत का हिस्सा बना और आज भी हेवन ऑन अर्थ कहलाता है। कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है और इसका रीजन है उसकी खूबसूरत वादियाँ। सबसे फेमस जहाँ हर सीजन एक अलग कहानी सुनाता है, कश्मीर वैली। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही रेयर और यूनिक। इस जन्नत में एक और दुनिया बसती है, हंगुल, जो सिर्फ यहाँ पाया जाता है। स्नो लेपर्ड, रेयर और मिस्टीरियस प्रीडेटर, हिमालयन ब्लैक बियर और कश्मीर का ग्रे लंगूर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हंगुल की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के एज पर है। दाचिगम नेशनल पार्क, हंगुल का लास्ट सेफ होम। ये जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान अभी भी मेहमान है। जम्मू कश्मीर की वादियाँ सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, ये महसूस करने वाली कहानी है, जहाँ हर पेड़, पहाड़ और हर जानवर एक राज छुपाए बैठा है। जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर की वादियों में। कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कभी हरी भरी जमीन। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है। जम्मू कश्मीर लगभग 42,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ है और जहां 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये जगह साइज में शायद छोटी लगे पर अपनी डाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस में बहुत बड़ी है। पर जम्मू कश्मीर सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं है, ये जुनून की ज़मीन भी है। पर इस जन्नत के पीछे एक कठिन सच भी छुपा है, मुश्किलें, चैलेंजेस और एक स्ट्रगल जो हर कश्मीर की ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर भी ये ज़मीन कभी रुकती नहीं, ये हर बार नए सपने पैदा करती है और उन्हें सच बनाती है। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो हर दिल में बस जाता है।